आज राम चल करके विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के मार्ग तय करने लगे। मार्ग तय करते हुए विश्वामित्र जाकर के ताड़क वन पहुंच गए। इस ताड़क वन में एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का। इस ताड़का ने जिस समय विश्वामित्र जी को देखा तो क्रोध में आकर के इसने आक्रमण कर दिया। मैं नहीं कह रहा, चौपाई कह रही है। क्या कि चले जा तो मुनि दीढ़ो देखाई, दीढ़ो देखाई, तब ताड़का क्रोधो कर ढाई। क्रोध में आकर के ताड़का ने जिस समय आक्रमण किया, विश्वामित्र जी की दृष्टि ताड़का के ऊपर पड़ी तो आज प्रभु राम से कहा कि बेटा राम, वो सामने देखो राक्षसी आ रही है, इसका वध कर दो। राम ने कहा गुरुदेव, ये अबला है और मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का ये कर्तव्य नहीं होता कि एक अबला के ऊपर अस्त्र उठा दे। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, शीघ्राति शीघ्र इसका अंत कर दो। राम ने सोचा गुरुदेव की आज्ञा है और शिष्य को गुरुदेव की आज्ञा पर ऊंच नीच का विचार नहीं करना चाहिए। राम ने मन में विचार किया इसका अंत न करे, संकेत दे, हो सकता है वापस ही चली जाए, इसका अंत ही न करना पड़े। तो प्रभु ने संकेत दिया कि मैं तुझको विधिवत जानता हूं कि तू कौन है। कि ताड़क वन में रहती है, ताड़का तेरा है नाम, तुझे मारने के लिए आए हैं श्री राम। लेकिन वो राक्षसी और आगे बढ़ने लगी। राम ने सोचा शायद ये हमारा नाम नहीं जानती है, तो चलो अपने पिता का नाम इसको हम बता दें। तो राम ने दूसरी बार संकेत दिया ताड़का को कि कैसी पली है दुष्टनी, तू खाए खाए मुनिलाल, और तुझे मारने के लिए आए दशरथ लाल। लेकिन राक्षसी स्वभाव था। आज जिस समय उसने आगे बढ़ाया चरण, प्रभु ने बाण को निकाल लिया। देखिए क्या हुआ कि एक ही बाणु प्राणो हरि लीला, हरि लीला, तीनों जाने सोई निज पद लीला। एक ही बाण के द्वारा प्रभु ने उस राक्षसी को जरा ध्यान ने कहा भेजा, जहां पर अच्छे अच्छे योगी, यति, संत, नैष्ठिक, तपस्वी नहीं पहुंच पाते, भगवान ने ताड़का को वैकुंठ धाम प्रदान किया है। आज प्रभु गुरुदेव के साथ में मार्ग तय करते हुए चल करके विश्वामित्र जी की कुटी पे पहुंचते हैं। सायंकाल का समय है, तीनों प्राणी विश्राम करने लगे। जिस समय प्रातः काल होता है तो प्रभु राम नित्य क्रिया से निवृत्त हुए
तो कहा गुरुदेव जाओ कि प्रात कहा गुरुसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय। ऐ गुरुदेव, आप निर्भय होकर के अपने यज्ञ का शुभारंभ करें जाकर के। देखिए, जिस समय यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो यहाँ पर एक नीचे चौपाई दी गई, क्या कि होम करन लागे मुनिझारी, और आप रहे मख की रखवारी। आप रहे यानी भगवान राम ने स्वयं यज्ञ की रक्षा की। और जरा ध्यान देना, अगर आपको बाजार जाना है और बाजार में आपके पास में 2 नोट हैं, एक 100 का एक 50 का है, और बाजार से कोई खास वस्तु नहीं लेना है, सब्जी इत्यादि लेना है, तो नियम क्या कहता है? नोट पहले छोटा तोड़ाया जाए या बड़ा? कौन सा तोड़ाया जाए भैया? छोटा। बिल्कुल सत्य कहते हो, क्योंकि अधिकार पहले छोटे का होता है। तो मेरे कहने का भाव यहाँ पर यह है कि राम से लक्ष्मण छोटे थे, तो राम ने स्वयं यज्ञ की रक्षा, क्योंकि लक्ष्मण को वहां पर आदेश क्यों नहीं दिया? आगे आप लोग सुनेंगे कथा में, जिस समय सीता का गर्भावस्था में परित्याग करना हुआ तो राम ने कहा भैया लक्ष्मण जाओ अपनी मां सीता का विपिन में परित्याग कर दो जा करके। जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी, प्रभु राम ने कहा भैया लक्ष्मण जाओ रणभूमि में संग्राम करो जा करके। तो यहाँ पर स्वयं यज्ञ की रक्षा राम ने क्यों की? लक्ष्मण को आदेश क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या था? आप तो ध्यान दीजिएगा, इसका कारण क्या था? क्योंकि राम ने लक्ष्मण को आदेश क्यों नहीं दिया? प्रभु राम ने मन में विचार किया, क्या कि जग में रहे और निशाचर जेते, और लक्ष्मण नहीं निमिषी महते थे। मन में विचार किया कि संसार में जितने भी निश्चर हैं वो लक्ष्मण के बाण से बचने नहीं पाएंगे, और वो मारीच यहाँ जरूर आएगा। वो मारीच जो है वो यहाँ पर जरूर आएगा। तो जब मारीच यहाँ पे आई है तो लक्ष्मण सरो बचनु न पई है। अगर मारीच यहाँ पर आएगा तो लक्ष्मण के बाण से बचने नहीं पाएगा। और जब मारीच हिये मरी जई है तो माया कर मृग को बने है। अगर मारीच का अंत यहीं पर हो जाएगा तो आगे चलकर कोई माया भी मृग बनने वाला नहीं होगा। और जब माया को मृग ना हुई है, जब माया को मृग ना हुई है, सीता हरण कहो कस हुई है। तो जब मायावी मृग नहीं होगा तो सीता का हरण नहीं हो पाएगा। और जब सीता को हरण न हुई है तो रावण वध कैसे हुई पई है। और जब रावण को अंत न हुई है तो मम अवतार व्यर्थ हुई जई है।
तो यह है सोच रघुवीर सभारी, और आप रहे मख की रखवारी। तो होम करन लागे मुनिझारी, और आप रहे मख की रखवारी। इसीलिए भगवान राम ने स्वयं यज्ञ की रक्षा की, लक्ष्मण को आदेश नहीं दिया है। निश्चरों का आगमन प्रारंभ हुआ, लेकिन जो भी निश्चर वहां पर आता है वो प्रभु राम के बाण से बचने नहीं पाता है, और जिस निश्चर के प्रभु राम का बाण लग जाता है वो परम गति को प्राप्त कर रहा है। निश्चरों का अंत करते करते आखिर वो मारीच जो था वहां पर आ गया। भगवान ने सोचा मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। प्रभु राम ने निकाला बाण, और आज बाण को निकाल करके प्रत्यंचा खींच करके मारीच के ऊपर छोड़ा। जा करके बाण मारीच के लगा तो मारीच का अंत नहीं हुआ, मारीच वहां से चलने लगा। अब यहाँ थोड़ी शंका उत्पन्न होती है कि जो भी निश्चर आया, प्रभु राम ने बाण फेंका और उसका अंत हो गया। मारीच के भी प्रभु ने बाण मारा, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ। तो फिर बाण कौन था? कोई स्पेशल बाण बनवा करके लाए होंगे, लेकिन जरा ध्यान दें वो बाण कौन सा है। हमारी राम कथा में संकेत मानसकार जी ने दिया क्या कि बिनु भरवानो राम ते मारा, बिनु भरवानो राम ते मारा, सतयो जनो गयो सागर पारा। बिनु फरबान राम ते ही मारा। वहां पर अन्य जो निश्चर आए तो बाण के अग्रभाग नोक पर विश्वव्याप्त फड़ लगा हुआ था, उसके समेत उसके ऊपर प्रहार कर दिया तो उसका अंत हुआ। और जब मारीच के ऊपर बाण का प्रयोग किया तो बिनु फरबान, जो अग्रभाग नोक पर विश्वव्याप्त फड़ लगा था उसे निकाल दिया। बिनु फरबान राम तही मारा, जाकर के मारीच के लगा तो मारीच चलने लगा। प्रभु राम ने कहा मारीच मेरा इंतजार करना, मैं एक न एक दिन आपसे मिलने के लिए आपके पास अवश्य आऊंगा। वही मारीच सागर के पार पहुंचता है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। और इसी यज्ञ में सदानंद नाम के ब्राह्मण के द्वारा विश्वामित्र जी को एक जनकपुरी से पत्रिका प्राप्त हुई, जिसमें सीता के स्वयंवर का शुभ संदेश प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, चलो तुम्हें जनकपुरी की शोभा दिखाए। आज देखिए जनकपुरी की शोभा दिखाने के लिए विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लेकर के मार्ग तय करने लगे। मार्ग तय करते हुए जाकर के गौतम जी के आश्रम में पहुंच गए। प्रभु राम की दृष्टि एक शिला के ऊपर पड़ी कि मार्ग बीच। आज जिस समय शिला को देखा राम ने तो गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव कि मार्ग बीच शिला ये कैसी? गुरुदेव बीच मार्ग में ये शिला कैसी दिखाई दे रही है, और ये उपवन जो है ये कैसे नष्ट हो गया? विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, ये गौतम जी का आश्रम है, और जो ये शिला देख रहे हो ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या पाषाण बनी हुई पड़ी है। राम ने पूछा गुरुदेव ये बताइए पाषाण कैसे हो गई? तो कहा इसे गौतम जी ने श्राप दे दिया था।
राम ने कहा गुरुदेव बताओ श्राप गौतम जी ने क्यों दिया? तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, एक बार की बात है कि गौतम जी ने एक यज्ञ की रचना की, उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया। देवताओं ने जिस समय देवताओं को आमंत्रित किया तो देवताओं के माध्यम से यज्ञ का शुभारंभ हुआ। गौतम जी की धर्म पत्नी का नाम अहिल्या और एक पुत्र था जिसका नाम था शतानंद, एक कन्या थी जिसका नाम था अंजना। प्रिय सज्जनों, इस यज्ञ का संचालन अहिल्या कर रही थी। एक दिन की बात है कि सभी देव वापस देवलोक को चले गए, लेकिन देवराज इंद्र जो थे उसी यज्ञ स्थल में छिप गए। सायंकाल का समय था। अहिल्या दीप प्रज्वलित करने के लिए यज्ञ स्थल में पहुंची। वहां पर उसने जिस समय दीप को प्रज्वलित किया तो उसने देवराज को देखा। कहा देवराज, सभी देव तो वापस चले गए, लेकिन आप अभी तक यहीं पर विराजमान हैं। देवराज ने कहा अहिल्या, जरा ध्यान देना, यहाँ पर देवराज ने अहिल्या से डायरेक्ट प्रश्न कर दिया। देवराज ने कहा अहिल्या, यहाँ पर किस प्रकार से आप जीवन यापन कर रही है? आपको तो देवलोक में चल करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। अहिल्या ने कहा देवराज, शायद तुम्हें नारी का कर्तव्य ज्ञात नहीं है। नारी का परम कर्तव्य होता है कि पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रह करके ही माता बहन को अपना जीवन यापन करना चाहिए। और देवराज, मुझे अपने स्वामी के साथ में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है, आप शीघ्र यहाँ से वापस चले जाए। अहिल्या चल करके गौतम जी के पास पहुंची। सारा वृत्तांत उसने गौतम जी को बताया। प्रेमी सज्जनों, अहिल्या ने कहा स्वामी, देवराज इंद्र तो दंड देने के योग्य है। गौतम जी ने कहा देवी, दंड देने के योग्य अवश्य है, लेकिन मैं विवश हूं, क्योंकि मैंने देवराज को आमंत्रित किया है। और यदि किसी व्यक्ति को आपने आमंत्रित करके अपने दरवाजे पर बुलाया है तो उसका अपमान नहीं किया जा सकता। लेकिन जाओ देवी, अगर दूसरी बार कोई अपराध हुआ देवराज का तो मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। लेकिन सांत्वना गौतम जी ने अहिल्या को दे दी, लेकिन देवराज इंद्र को चैन नहीं पड़ा। देवराज इंद्र चल करके चंद्रलोक में चंद्रमा के पास पहुंच गए और चंद्रमा को मुर्गे का वेश धारण करने के लिए विवश किया। मुर्गे का वेश धारण करने के लिए विवश क्यों किया? क्योंकि गौतम जी मुर्गे की बात सुन करके, आवाज सुन करके मां गंगा स्नान करने जाते थे। तो प्रेमी सज्जनों देखे, आज वो चंद्रमा अर्धरात्रि का समय है, उसने मुर्गे का वेश धारण किया और जाकर के गौतम की कुटी के सामने आवाज लगा रहा है कि वो कपट का मुर्गा बनो करके जा ऋषि के द्वारे बोला है, कि वो कपट का मुर्गा बन करके जा ऋषि के द्वारे बोला है। और झट जान सवेरा गौतम ऋषि नेत्रों को अपने खोला है। आज जिस समय ये आवाज गौतम जी के कानों में पहुंची, गौतम जी के नेत्र खुल गए। मन में विचार किया प्रातः काल हो गया। गौतम जी ने एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ ध्यान देंगे, गौतम जी ने एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में माला उठाया और स्नान करने के लिए चल दिए। अहिल्या ने कहा स्वामी, अभी तो काफी रात्रि है। गौतम जी ने कहा देवी, यही तो हमें भी आश्चर्य है, क्योंकि अभी एक प्रहर रात्रि है, लेकिन मुर्गे ने हमें बाग दी है, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आज देखिए गौतम जी माँ गंगा स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं।
इधर देवराज जो थे उन्होंने गौतम जी का वेश धारण किया और महल में प्रवेश हो गए। अहिल्या ने कहा स्वामी आप, अरे कहा देवी अभी एक प्रहर रात्रि है, प्रातः काल होते ही मैं माँ गंगा स्नान करने जाऊंगा। देखिए इधर देवराज गौतम के वेश में आज महल में उपस्थित है और उधर गौतम ऋषि चल करके माँ गंगा के पावन तट पर पहुंच गए। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। तो जब लगे नहाने गौतम ऋषि, गंगा बोली झुझुला करके। जिस समय गौतम जी स्नान करने लगे माँ गंगा में, तो माँ गंगा को क्रोध आ गया, कौन अधर्मी मुझे अर्धरात्रि में जगाने के लिए आ गया है। गौतम जी ने हाथ जोड़ करके कहा माँ सुनो मैं कौन हूँ, कि मैं जो हूँ माता सन्मुख में मुझको गौतम ऋषि कहते हैं। सन्मुख में मुझको गौतम ऋषि कहते हैं। मैं जो हूँ माता सन्मुख में मुझको गौतम ऋषि कहते हैं। मुर्गे की वाणी सुन करके चरणों का ध्यान हम करते हैं।